नमस्ते दोस्तों। मैं सुरेश कुमार अरोड़ा और यह है आपका अपना सफ़रनामा बाय सुरेश। दोस्तों, आज मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा तीनों लेकर आए आपको चोखी ढाणी की जयपुर टोंक रोड पर, जयपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और चोखी का मतलब होता है अच्छा और ढाणी का मतलब होता है गांव। तो ये एक अच्छा गांव, यानी चोखी ढाणी एक पारंपरिक राजस्थानी सांस्कृतिक गांव है। आज पूरी तरह रोशनी, जीवन, मेहमान नवाजी और लोक कला से जगमगा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी यात्रा की। जैसे ही हम चोखी ढाणी पहुंचे, पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में जो है हमारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। ये आप भी देखिए, ये देखिए कैसे तिलक लगाया जा रहा है। फिर हम गए रिसेप्शन हॉल में, जहाँ पर राजस्थानी वॉल पेंटिंग्स, कलाकृतियों ने और लकड़ी के बर्तनों ने हमारा मन मोह लिया। फिर हम प्रवेश द्वार में अंदर चले गए और अंदर जाते ही सबसे पहले हमने अलाव के पास बैठकर सर्द मौसम का मजा लिया। थोड़ी देर में हमें गर्मा गर्म राजस्थानी थाली परोसी गई। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और मीठे में हलवा। ये सब देख के तो ये देखिए पूरी थाली हमारी भरी हुई है। राजस्थानी मेहमान नवाजी का अंदाज ही अलग है। खाने के बाद बारी आई ऊंट की सवारी की। मेरी पत्नी और बेटे ने ऊंट पर बैठकर पूरे परिसर का एक चक्कर लगाया। ये देखो, दोनों ऊंट पे बैठ गए हैं और कैसे ऊंट को उठाया जा रहा है। ये भी एक अपनी ही अलग ही कला है। और देखो, ऊंट की चाल में वो ऊंच नीच का मजा कुछ अलग ही होता है, जैसे धीरे धीरे लहरों पर चल रहे हों। तो बच्चे, मिसेज बैठी है और फोटो खींचने का भी हमें खूब मौका मिला। और इन्होंने राइड एंजॉय की और मैंने इनकी फोटोग्राफी की। ये देखो, ये ऊंट को बिठाने का भी एक अलग ही ढंग होता है। तो ये ऊंट वाले ने बैठा दिया है। ये देखो। और इसके बाद हमने देखा भुआई नृत्य, जहां कलाकार ने सिर पर कई घड़े रखे, उनमें आग जलाई और अद्भुत संतुलन के साथ डांस किया। ढोल नगाड़ों की थाप, आग की लपटें और कलाकार का आत्मविश्वास सब मिलकर माहौल कितना रोमांचक बना रहे हैं। और लोग बहुत ही इस सीन को एंजॉय कर रहे हैं, इस डांस को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। आप भी देखिए कितना सधा हुआ, कितना बैलेंस्ड डांस ये कर रहे हैं। नीचे पैरों से आग भी बुझाई जा रही है। वाकई में ये तालमेल देखते ही बनता है। और ये देखो, मुंह से भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं ये कलाकार। सलाम है इन कलाकारों की आर्ट को और इस बैलेंस को। इसके बाद हम पहुंचे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उस सेक्शन में, जहां अलग अलग राज्यों की झलक देखने को मिलती है। ये देखिए, अलग अलग पंडाल बने। और यहाँ हमने कश्मीरी फोक डांस देखा। रंगीन पोशाकें, धीमी लय और पारंपरिक संगीत, मानो हम कश्मीर की वादियों में ही पहुंच गए। ये देखिए, कश्मीरी डांस का और कश्मीरी धुन का मजा ही अलग होता है। आप भी देखिए। और ये डांस देखने के बाद दोस्तों, थोड़ी ठंड में गर्मा गर्म कढ़ाई वाला दूध पीना भी एक अलग ही आनंद था। और ऊपर मलाई की परत और इलायची की खुशबू, और कैसे ये ऐसे लंबा खींच खींच के दूध को ठंडा करते हैं, ये तो इनका अंदाज ही अलग है। ये देखो। इसके बाद हमने कई फोक डांस देखे। कहीं कालबेलिया डांस था, कहीं जो है घूमर डांस था, कहीं दूसरे प्रदेशों के भी डांस थे। इन सब का हमने, इन फोक डांसेस का हमने आनंद लिया। ये देखिए, अलग ही लय, अलग ही ताल, अलग ही वेशभूषा और सबका अंदाज ही निराला है। और इनके साथ साथ जो दर्शक हैं, जो आगंतुक है, जो मेहमान हैं, वो भी इनका साथ देते हैं और वो भी इनके नृत्य में शामिल होते हैं और मजा लुटते हैं। देखिए कैसे युवाओं की टोली आके
डांस करने लगी। और इसके बाद दोस्तों हमने लोकल जादूगर का शो देखा। ये देखिए आप किस तरह से ये गोटियां गायब हो रही हैं और किस तरह से जादूगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने लोगों की आंखें बंद कर देता है अपने जादू से। ये देखिए इसका अंदाज ही अलग है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बड़ा आनंद ले रहे हैं इसके जादूगर की कला का। क्या इसके हाथ की सफाई है, क्या हुनर है। और ये कला भी अब लुप्त प्राय सी होती जा रही है जो लोकल जादूगरों की। और इसके बाद मेरी पत्नी ने यहाँ मेहंदी लगवाई, स्वीटी जी मेहंदी लगवा रही हैं। और महज कुछ ही मिनटों में कलाकार ने बेहद खूबसूरत डिजाइन बना दी। राजस्थान की मेहंदी की गहरी रंगत वाकई अलग होती है। ये देखिए कितनी मतलब कि लगन से ये कलाकार, लोकल कलाकार है ये सब। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ आ गए, एक बड़ा सा घंटा बना हुआ, इसके ऊपर एक बड़े भारी हथौड़े से चोट करनी होती है। और आपकी ताकत आजमाई, इसमें भी इतना बड़ा हथौड़ा आप उठा पाते हो नहीं। बेटे मनन ने उठा के और ये इसके ऊपर 2-3 बार लगा के घंटे की आवाज को भी गुंजायमान किया। और इसके बाद हम आ गए राजस्थान के मशहूर कठपुतली पपेट शो। अगर राजस्थान में आए और पपेट शो ना देखा तो क्या देखा। और चौकी ढाणी में अगर पपेट शो नहीं है तो क्या फायदा। लेकिन यहाँ हमने पपेट शो का भी मजा लिया। लकड़ी की गुड़िया और कठपुतलियों से लोक कथाएं सुनाई गई जो बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी मन मोह लेती। ये कला भी अब सिर्फ राजस्थान में ही जिंदा बची है। ये देखो इसके बाद हमें एक और ये ट्रेडिशनल बाइनोकुलर जो पहले गांव में आया करते थे, ये देखिए बाइस्कोप, फिल्म दिखाने का मजा। तो यहाँ हमने ये मौका नहीं चुके और यहाँ हमने भी इसका खूब आनंद लिया, बचपन लौटाया। और इसके बाद आखिर में पत्नी और बेटे ने लाइव पोट्री बनाने का मजा लिया। यहाँ एक पोटर देखिए लाइव पोट्री बना रहा है और मिसेज खुद इसमें इन्वॉल्व है। और ये देखिए अब कैसे ये कि बर्तन बन के तैयार होके इनके हाथ में आ जाता है। चाक पर मिट्टी को आकार देना और धीरे धीरे एक प्याला तैयार होते देखना वाकई में एक मजेदार अनुभव है। ये देखिए कैसे अब एक ये प्याला हाथ में आ गया। वेरी गुड। और दोस्तों इसके साथ ही हम फिर अपना सफ़र पूरा करके चौकी ढाणी के बाहर आ गए। और इस तरह से हमारी चौकी ढाणी का सफ़र शानदार यादों के साथ पूरा हो गया। यहाँ का हर पल, स्वागत, संस्कृति, कला और स्वाद सब कुछ एक साथ दिल को छू गया। अगर आप जयपुर आएँ तो चौकी ढाणी जरूर आइए। यहाँ राजस्थान अपने पूरे रंग में आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों आपको ये सफ़र कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। जय हिंद, जय भारत।